बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फिज़िक्स क्लास 9th चैप्टर नंबर 3। आज का हमारा टॉपिक है कोलिजन एंड एक्सप्लोजन। कोलिजन और एक्सप्लोजन है क्या? बेसिकली ये दोनों कोलिजन और एक्सप्लोजन ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। कोलिजन में क्या होगा? कोलिजन में टू बॉडीज़ इंटरेक्शन करेगी बाय मींस ऑफ अ फोर्स। एक फोर्स के ज़रिए टू बॉडीज़ एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेगी, यानी एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेगी बाय मींस ऑफ फोर्स। एक्सप्लोजन क्या है? एक्सप्लोजन सडन रिलीज ऑफ एनर्जी। जब एनर्जी सडनली रिलीज हो जाए और उस सिस्टम के पार्टिकल आउटवर्ड मूव करें तो उसको हम कहते हैं एक्सप्लोजन। जिस तरह बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो उसके अंदर जो एक्सप्लोसिव मटेरियल होते हैं वो आउटवर्ड मूव करते हैं और उसके यानी एज ए रिजल्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज्ड, उसको हम कहते हैं एक्सप्लोजन। तो एक्सप्लोजन और कोलिजन ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब अगर हम देख ले तो दोनों कोलिजन और एक्सप्लोजन दोनों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ओबे करते हैं। दोनों पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई होता है, यानी कोलिजन में भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन ये कंजर्व्ड रहेगा। और यहाँ भी अगर हम देख ले तो मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। जो पार्टिकल हैं, जो एक्सप्लोसिव पार्टिकल हैं जो आउटवर्ड मूव करते हैं, उस पार्टिकल का मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन वो यानी बिफोर एक्सप्लोजन एंड आफ्टर एक्सप्लोजन वो कंजर्व्ड रहेगा। तो दोनों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ओबे करते हैं, उस पे पूरा उतरते हैं। तो देखिए सबसे पहले कोलिजन है क्या? देखिए an interaction between two bodies by means of force when they come close to each other. An interaction between two bodies by means of force when they come close to each other is called collision. देखिए कोलिजन है क्या? जब टू बॉडीज एक दूसरे के करीब आए बाय मीन्स ऑफ फोर्स, एक फोर्स के ज़रिए दोनों एक दूसरे के करीब आए, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करें, तो दोनों के इस इंटरेक्शन को जो फोर्स की वजह से हैं इसको हम कहते हैं कोलिजन। अब बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन इन दोनों बॉडीज़ का मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा, चेंज इसमें कोई नहीं होगा। तो देखिए हमारे पास टू बॉडीज़ हैं, एक ये बॉडी एक को लेट्स से हम कहते हैं बॉडी ए। दिस इज़ बॉडी ए एंड दिस इज़ बॉडी बी। दिस इज़ बॉडी ए, बॉडी बी, ये बॉडी ए और ये बॉडी बी। अगर हम देख ले तो ये दोनों बॉडीज़ एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, with initial velocity u1 and with initial velocity u2। ये u1 इस बॉडी A का इनिशियल वेलोसिटी है जिसका मास m1 है, u2 इस बॉडी B का इनिशियल वेलोसिटी है जिसका मास m2 है। जब ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे के क्लोज आएंगे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगे, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं कोलिजन। जब ये दोनों बॉडीज़ एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करें, दिस पॉइंट और दिस मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम इज कॉल्ड कोलिजन, जहाँ पे बाय मीन्स ऑफ फोर्स बॉडी ए और बॉडी बी जिसका मास m1 एंड m2 है, ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगे, एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे। दिस प्रोसेस और दिस इंस्टेंट इज कॉल्ड कोलिजन। इसको हम क्या कहते हैं? कोलिजन। कोलिजन के बाद अगर हम देख लें तो बॉडी बी वेलोसिटी v2 के साथ इस डायरेक्शन में मूव करेगी और बॉडी ए वेलोसिटी v1 के साथ इस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। तो देखिए
दिस इज बिफोर कोलिजन, दिस इज ड्यूरिंग कोलिजन एंड दिस इज आफ्टर कोलिजन। ये 3 हमारे पास यहाँ पे यानी सिचुएशन है, बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक ये जो बॉडीज़ का मोमेंटम है बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन वो सेम रहेगा यानी कंजर्व रहेगा। देखिए मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। देखिए ये हमारे पास फाइनल मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम है बिफोर कोलिजन और सॉरी इनिशियल मोमेंटम है बिफोर कोलिजन और ये है फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ये फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन बिफोर कोलिजन। तो देखिए अगर ये हम कहें कि दिस इज इनिशियल मोमेंटम जिसको मैं पी आई से शो कर रहा हूँ इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ये क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मैथमेटिकल फॉर्म था या लॉ ऑफ कंजर्वेशन का जो क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है वो ये है। क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट क्या है, वो ये है, वो क्या होगा कि इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। यानी किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में उस बॉडीज़ का मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन वो कांस्टेंट रहता है, वो कंजर्व रहता है। तो देखिए कोलिजन जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ओबे करता है। कोलिजन क्या करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ओबे करता है। तो कोलिजन क्या है, एन इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज बाय मींस ऑफ फोर्स व्हेन दे कम क्लोज टू ईच अदर इज कॉल्ड कोलिजन। कोलिजन में क्या होगा, एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, एक शॉर्ट पीरियड के लिए दो बॉडीज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जिस तरह दो गाड़ियां एक दूसरे के साथ टकराते हैं, बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए सॉरी। या अगर मैं किसी बॉल को फेंकूं तो ये बॉल और दीवार, बॉल और वॉल, ये शॉर्ट इंटरवल के एक शॉर्ट इंटरवल के लिए एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं। दिस इज कॉल्ड कोलिजन, दिस इज कॉल्ड, या इस शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम को हम इम्पल्स भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इम्पल्स। तो जब दो बॉडीज एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड कोलिजन, दिस इज कॉल्ड। और ये कोलिजन जो है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ओबे करता है। यानी ये हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया है जिस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इस सिस्टम का इंटरनल फोर्स ही एक दूसरे पे लग रहा है। दिस इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। इससे पहले वीडियो में हमने डिटेल से पढ़ा था कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। यहाँ पे सिर्फ कोलिजन और कोलिजन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ओबे करता है। फिर आते हैं कोलिजन का जो बिल्कुल अपोजिट है वो है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन में क्या होता है कि पार्टिकल सडनली एनर्जी रिलीज करेंगे और वो पार्टिकल आउटवर्ड उस सिस्टम से, जिस सिस्टम में ये पार्टिकल इनक्लोज हैं, जिस सिस्टम में ये पार्टिकल इनक्लोज हैं उस सिस्टम से ये पार्टिकल आउटवर्ड मूव करेंगे और आउटवर्ड मूव करने के साथ साथ ये पार्टिकल एनर्जी रिलीज करेंगे। तो इसको हम कहते हैं एक्सप्लोजन। देखिए द सडन रिलीज ऑफ एनर्जी वेयर द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम मूव आउटवर्ड आफ्टर एन इंटरेक्शन। ये पार्टिकल लेट से ये एक हमारे पास सिस्टम है, ये इसके अंदर ये पार्टिकल है। तो जब ये पार्टिकल रिलीज होंगे, सडनली रिलीज होंगे और आउटवर्ड मूव करेंगे, ये पार्टिकल क्या करेंगे, आउटवर्ड मूव करेंगे, आउटवर्ड मूव करेंगे। जिस तरह कोई धमाका होता है तो उसमें जो बॉल बेयरिंग्स होते हैं ज़्यादातर वो क्या करते हैं, वो मूव करते आउटवर्ड और इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं उसको हिट करते हैं तो कोई ना कोई कैजुअलिटी उसकी वजह से होती है। तो उसके साथ साथ एनर्जी भी रिलीज़ होती है क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लोसिव मटेरियल होते हैं, वो इस पार्टिकल को
जब वो बर्स्ट होते हैं तो ये पार्टिकल ये आउटवर्ड मूव करते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। जिस तरह आपको मैंने कहा कि कोई बॉम्ब होता है, जब कोई बॉम्ब या जब कोई ज़्यादातर हमने यानी अपने डेली लाइफ में भी देखा है कि प्रेशर कुकर अक्सर वो बर्स्ट कर जाता है, तो वो एनर्जी भी रिलीज़ करते हैं और जो उस कुकर के उस यानी प्रेशर कुकर के अंदर जो चीज़ भी है वो आउटवर्ड मूव करते हैं। तो इसको हम कहते हैं एक्सप्लोजन। या जब कोई टायर पड़ता है, गाड़ी का टायर पड़ता है, तो टायर के अंदर क्या है, गैस है, गैस मॉलिक्यूल। तो ये टायर एज ए हम लेते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, क्योंकि इस टायर के अंदर ना कोई बाहर से एयर आ रहा है, ना इस टायर से बाहर एयर जा रहा है। तो यानी ना मैटर एंटर आ रहा है ना मैटर एंटर हो रहा है और ना ही मैटर क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। एयर हमारे पास क्या है, मैटर है, और ना एनर्जी इस टायर के अंदर आ रही है और ना एनर्जी इस टायर से बाहर जा रही है। लेट्स से तो ये हमारे पास ये टायर क्या हुआ, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। इसके अंदर पार्टिकल है, कौन से पार्टिकल हैं, एयर पार्टिकल हैं, गैस पार्टिकल हैं, गैस मॉलिक्यूल है। तो जब टायर पड़ता है तो पड़ने के साथ साथ वो एयर जो है वो रिलीज़ हो जाता है, यानी एयर मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाएंगे और साथ साथ में एनर्जी भी रिलीज़ कर लेते हैं। वो एयर पार्टिकल डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं, यानी आउटवर्ड मूव करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड टायर का पटना, दिस इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। बॉम्ब का पटना, दिस इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। प्रेशर कुकर का पटना, दिस इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन में जो उस सिस्टम के अंदर यानी मैटर हैं या उस सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल हैं वो आउटवर्ड मूव करेंगे और साथ साथ में एनर्जी भी रिलीज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ हो रही है और पार्टिकल आउटवर्ड मूव कर रही है, एनर्जी रिलीज़ हो रही है और पार्टिकल आउटवर्ड मूव कर रही है। अब अगर हम देख ले तो एक्सप्लोजन भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है। इस सिस्टम से के अंदर ना कोई एनर्जी या मैटर एंटर हो रहा है और ना इस सिस्टम से बिफोर एक्सप्लोजन की बात कर रहा हूँ, ना इस सिस्टम से एनर्जी और मैटर बाहर क्या हो रहा है, यानी ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर इस यहाँ पे नहीं हो रहा। बिफोर, याद रखें, बिफोर एक्सप्लोजन की बात कर रहा हूँ। जब एक्सप्लोजन होगा तो फिर तो एनर्जी एक्सचेंज होगी, इस सिस्टम से एनर्जी ट्रांसफ़र होगी सराउंडिंग में और मैटर भी ट्रांसफ़र होगा टू द सराउंडिंग। लेकिन मैं जो ये बात कर रहा हूँ ये एक्सप्लोजन से पहले। तो देखिए इस सिस्टम जो है ये भी हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है और ये सिस्टम भी एक्सप्लोजन में ये सिस्टम भी क्या करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ओबे करेगा। लेट्स से हमारे पास एक गन है, बड़ा गन, ये एक कैनन ले ले। अच्छा, अब इस कैनन का मास या इस गन का मास वो हम शो करते हैं कैपिटल mg, मास ऑफ गन। इसकी वेलोसिटी vg, वेलोसिटी ऑफ गन। यहाँ पे बुलेट फायर हुआ, उस बुलेट का मास को हम mb से शो कर रहे हैं, मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो देखिए क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ओबे कर रहा है या नहीं। जब फायर नहीं हुआ तो इस बुलेट का कोई मोमेंटम नहीं था, गन का भी मोमेंटम नहीं था। मोमेंटम द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन ए बॉडी, ना तो ये बुलेट मोशन कर रहे हैं और ना ये गन मोशन कर रहे हैं। जब हम फायर करते हैं तो ये गन पीछे की तरफ हमें धक्का देता है, यानी ये मोशन पीछे की तरफ क्या करते हैं, पीछे की तरफ मोशन करता है, यानी हमें पीछे की तरफ वो पुश करता है गन। इस पुशिंग फोर्स को या इस पुशिंग मोमेंट को हम कहते हैं मोमेंटम ऑफ द गन। मोमेंटम ऑफ द गन बैकवर्ड होता है, बुलेट वो आगे की तरफ मूव करते हैं, वो मोशन आगे की तरफ करते हैं। तो बुलेट का भी है मोमेंटम और गन का भी मोमेंटम है। तो देखिए अगर हम देख ले तो फायर करने से पहले इस पूरे सिस्टम का यानी बुलेट और इस गन का मोमेंटम जो है वो ज़ीरो है। दिस इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, बुलेट एंड गन। उसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, वो ज़ीरो होगा, क्योंकि मोशन ही नहीं हो रहा, ना तो ये बुलेट मूव कर रहे हैं और ना ये गन मूव कर रहे हैं, दोनों रेस्ट फॉर्म में हैं। देयर इज़ नो फोर्स, क्योंकि इस पर कोई फोर्स ही नहीं लगा। तो
यहाँ पे मोमेंटम जो है इनिशियल मोमेंटम वो हमारे पास 0 है। अब फाइनल मोमेंटम या टोटल मोमेंटम वो भी हमारे पास 0 होना चाहिए, या चेंज इन मोमेंटम। अगर आप देख ले देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम, द चेंज इन मोमेंटम इज 0 और इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज 0। अब अगर हम फाइनल मोमेंटम को देख ले तो देखिए फाइनल मोमेंटम क्या होगा, जब फायर होगा तो ये गन पीछे की तरफ मूव करेगा और ये बुलेट आगे की तरफ मूव करेगा, तो देखिए इस गन का भी चूंकि मास भी है और ये पीछे की तरफ जब मूव करेगा, जब पीछे की तरफ हो यानी मूव करेगा तो इसका भी मोमेंटम है गन का और इस बुलेट का भी मोमेंटम है। तो देखिए मोमेंटम ऑफ गन वो क्या होगा, अगर हम ले लें तो मोमेंटम ऑफ गन ये मैंने PG से शो किया, वो है मास ऑफ गन मल्टीप्लाइड वेलोसिटी ऑफ गन, ये इस गन का मोमेंटम है, ठीक है। अब इस बुलेट का मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम ऑफ बुलेट क्या होगा, ये ले लें मोमेंटम ऑफ बुलेट, तो देखिए मास मल्टीप्लाइड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। पिछले लेक्चर भी हमने पढ़ा था कि मोमेंटम क्या है, द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन ए बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम, या द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो देखिए मास मल्टीप्लाइड वेलोसिटी, तो देखिए मास बुलेट का क्या था, mb मल्टीप्लाइड वेलोसिटी बुलेट का vb, ये बुलेट का मोमेंटम, ये गन का मोमेंटम। अब देखिए टोटल मोमेंटम या फाइनल मोमेंटम, ये तो इनिशियल मोमेंटम था बिफोर फायरिंग अ गन, ये हमारे पास इनिशियल मोमेंटम था। जब हमने फायर किया तो बुलेट आगे की तरफ मूव कर रहा है और गन पीछे की तरफ, तो दोनों का मोमेंटम है, बुलेट का भी मोमेंटम है और गन का भी मोमेंटम है। तो देखिए गन का मोमेंटम हमारे पास ये आ गया और बुलेट का मोमेंटम ये है। अब देखिए टोटल मोमेंटम क्या होगा, टोटल मोमेंटम अगर आप देख लें, या अगर मैं इसको फाइनल मोमेंटम कहूँ तो वो होगा मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट विच इज इक्वल टू 0, ये भी 0 है, PF इज इक्वल टू 0। तो देखिए इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम they are equal, initial momentum is equal to final momentum, यानी मोमेंटम कंजर्व रहा, मोमेंटम क्या रहा, कंजर्व्ड। there is no change in momentum before firing the gun and after firing the gun, the momentum of bullet यानी इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या है यहाँ पे, बुलेट और ये गन, तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम दे रिमेन कांस्टेंट, इसमें कोई चेंज नहीं आया है, दे आर अनचेंज, द मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम इज अनचेंज। तो जो एक्सप्लोजन है वो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ओबे कर रहा है और कोलिजन भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ओबे कर रहे हैं। कोलिजन और एक्सप्लोजन ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। कोलिजन में पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। एक्सप्लोजन में पार्टिकल एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, आउटवर्ड जा रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। यहाँ पे फोर्स के जरिए दोनों पार्टिकल एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे फोर्स के जरिए ये पार्टिकल आउटवर्ड मूव कर रहे हैं और साथ साथ एनर्जी भी रिलीज हो रही है, साथ में एनर्जी भी रिलीज हो रही है। यहाँ भी ये कोलिजन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ओबे कर रहे हैं और यहाँ भी ये जो एक्सप्लोजन है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ओबे कर रहा है। तो ये दो टॉपिक थे, कोलिजन और एक्सप्लोजन, दे आर अपोजिट ऑफ ईच अदर
दोनों आइसोलेटेड सिस्टम हैं, क्योंकि दोनों केसेस में कोई एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ भी एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व नहीं है और यहाँ भी एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व नहीं है। दोनों इंटरनल फोर्सेस के ज़रिए एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। सो दिस इज आइसोलेटेड सिस्टम एज वेल एज एक्सप्लोजन इज आइसोलेटेड सिस्टम। इन बोथ केसेस they obey the law of conservation of momentum. Okay students, ये आज का टॉपिक था। अगर कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा अंफअना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफअना वज़िदना इल्मा।